गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? लेट उठे मैं और रैमसी तो अभी सो ही रही थी। तो क्योंकि रात को इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसको इतना फीवर था, 101 फीवर हो गया था। तो रात को ही फिर इसको दवाई दिलाई दी हमने और फिर इसका फीवर 5 बजे जाके कहीं नॉर्मल हुआ और फिर सोई। फिर मैं भी जागती रही क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी कि और फिर ठंड से इतना कांप रही थी, मम्मा मेरे को ठंड लग रही है, मम्मा मेरे को ठंड लग रही है। तो फिर मैंने फटाफट से इसके सिर पे पहले तो इसको कंबल में मतलब बिल्कुल लपेट के फिर इसको दवाई दी। फिर उसको थोड़ा सा जैसे नॉर्मल इसकी ठंड कम हुई, फिर इसको फीवर इतना ज़्यादा हो गया और फिर मैंने इसके सिर पे पट्टियाँ रखी पानी की, ठंडे पानी की। तो फिर इसका बुखार जो है वो नॉर्मल हुआ। बहुत हमें टेंशन हो गई थी रात ही। पहले तो इसके पापा बोले, रैमसी के पापा बोले कि चलो अभी ले चलते हैं हॉस्पिटल, है ना। तो फिर इतनी रात को कहाँ लेके जाना था इसको। तो जो घर पे दवाइयाँ थी इसकी रैमसी की तो हमने वही दे दी और फिर अब तो थोड़ा ठीक है। अब मैंने इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेड बनाए हैं, ब्रेड गरम किए हैं विद चाय। फिर चाय पी के इसको ब्रेड खा के फिर दवाई देनी है। फिर हमने जाना है डॉक्टर के पास। हाय गाइस, मैं बुखार होया है। मैं डॉल के पास जा रही हूँ। डॉल भी जा रही है। मैं डॉल को भी लेकर चलूं? हाँ जी बेटा, ले चलो। मैं डॉल भी खा लूँ है। हाँ जी। हम जाएंगे डॉक्टर पास। मुझे बुखार होया है, डॉल को बुखार होया है। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पापा भी आ रहे मेरे। मैं भी जाऊंगी, डॉल को भी लेकर चलूंगी। डॉल को भी बुखार होया है। हम डांसिंग करते हैं पार्टी में, फिर अच्छी वापिस आ जाएंगे, फिर अच्छे आ जाएंगे। मम्मा बस ये डॉल भी डांसिंग कर ली है। हम रैमसी को मेडिसिन दिला के घर वापस आ गए हैं और मैंने अब घर का थोड़ा सा काम किया है। एक्चुअली लाइट चली गई है तो कपड़े भी बीच में ही रह गए हैं धुलने। तो मैं ना आपसे अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मतलब जो मैं अपने घर पे करती हूँ। मतलब मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी जिनके भी घर में जैसे छोटे बच्चे हैं, है ना। तो छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ नहीं पता होता, कोई टाइम नहीं पता होता कि कब वो बीमार पड़ जाए, है ना। तो जैसे वो बीमार पड़ते हैं तो हमें होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। बट डॉक्टर के पास जाने के लिए वो कई बार वो टाइम नहीं होता, कोई सिचुएशन नहीं होती, कोई घर पे नहीं होता। तो हम उस टाइम मतलब वो टेंशन में हो जाता है कि अब हम क्या करें, है ना। केमिस्ट से हम बच्चों की दवाई नहीं ले सकते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए कि जैसे रैमसी को रात बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, है ना, 101 फीवर हो गया था। तो हम तो घबरा गए थे कि क्या करें अब, है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैंने ना रैमसी के लिए एक मतलब फर्स्ट एड बॉक्स ही समझ लो बना के रखा हुआ है कि जैसे मान लो उसको फीवर होता है या उसको कोल्ड होता है थोड़ा सा, तो मैं उसको कोई मतलब जो डॉक्टर ने पहले मेडिसिन लिखी हुई है जो उसको सूट करती है ना, वो मैं मतलब दे देती हूँ अगर थोड़ा सा भी उसको कुछ लगता है ना। अब जैसे कल वो बीमार पड़ी थी तो मैंने रात को क्या किया, तो उसको ये मतलब मेडिसिन दे दी, ये आइबुजेसिक प्लस। मतलब मैं किसी मेडिसिन को स्पेशली रेकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप ये मेडिसिन लें अपने बच्चों के लिए। ये तो जो उसके डॉक्टर ने, रैमसी के डॉक्टर ने लिखी हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं देती हूँ, है ना। तो जैसे आइबुजेसिक प्लस है ना, तो आइबुजेसिक प्लस मैं इसको दे देती हूँ। जब इसको फीवर होता है तो मैं इसको दे देती हूँ तो इसका फीवर नॉर्मल हो जाता है, मतलब ठीक हो जाती है। तो एक जो इसकी कॉमन मेडिसिन और है जिससे कि जैसे इसको सर्दी जुकाम हो जाता है ना, तो मैं एक ये फ्लू कोल्ड है, ये फ्लू कोल्ड दे देती हूँ उसको 1 चम्मच। तो उससे भी इसको बड़ी जल्दी फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे मतलब आप भी ना अपने घर में अपने बच्चों के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखें कि एट अ टाइम अगर बच्चा बीमार हो तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो हम उस टाइम पे वो बच्चे को वो मेडिसिन थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, वो ठीक हो सके, है ना। तो हम वो मेडिसिन मैं रखती हूँ। जैसे अगर उसका नाक बंद हो जाता है तो ये सलाइन नेजल स्प्रे है तो ये दे देती हूँ मैं। ये देखिए ये सिप्ला की है। तो मैं ये दे देती हूँ तो उससे नाक जो बंद होता है बच्चे का वो भी सही हो जाता है ना। तो और क्या जैसे जैसे वॉमिटिंग बच्चे की, जैसे बच्चों को वॉमिट हो जाती है। हाँ बेटा, लिपस्टिक है? नहीं बेटा, लिपस्टिक नहीं है ये। नो 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 नो, डोंट टच। मेरी है? हाँ, तो मैं ये वॉमिट जैसे होती है बच्चों को ना, तो ये वॉमिट काइंड मेडिसिन है, ये दे देती हूँ। कहाँ पे लाते हैं? बेटा ये कपड़ों पे लगाते हैं, ये ओडोनिल है।
अच्छा ये क्या है? ये क्या है? और जैसे मैंने एक्स्ट्रा ब्रश रखे हुए हैं रैमसी के, इन केस उस ब्रश खराब हो जाता है। और जैसे ये डॉक्टर ने, ये रैमसी के डॉक्टर ने ना, मतलब मेडिकेटेड ओरल जेल है ये, फ्लोराइड मेडिकेटेड ओरल जेल है चेरियो का। तो मैं यही यूज़ करती हूँ जब से इसके टीथ मतलब आए हैं ब्रश के लिए। मैं तो यही वाला टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ, मतलब अच्छा है बच्चों के लिए। इट्स लाइक अ च्युइंगम, जैसे च्युइंगम होती है ना, वो वाला फ्लेवर आता है इसमें। तो और एक ये है मफ्टल पी, ये भी मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। मतलब आप अपनी, अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, तो जैसे कहीं आप सफर करने जाते हो या कहीं घूमने जाते हो ना अपनी फैमिलीज के साथ, तो वहां भी आप अपने एक किट, छोटी सी किट बना के लेके जा सकते हो बच्चों के लिए, है ना, अपने बच्चों के लिए। जैसे ये स्प्रे है, ये ओडोमोस है, ये मच्छर के लिए है, कपड़ों पे स्प्रे कर दो, स्किन पे स्प्रे कर दो, ये सेफ है मतलब एक ना बच्चों के लिए। तो आप ये यूज कर सकते हो। एक मतलब जैसे पीसीएम हो गई, है ना, वो ले ली बच्चों के लिए। और कोल्ड के लिए, खांसी के लिए, कफ के लिए, वो आप सारी मेडिसिन मतलब आप एक किट में लेके जा सकते हो कि एट अ टाइम अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को कुछ हो, बीमार हो या कुछ हो रहा है ना, तो उसको पहले से ज़्यादा बीमार होने से पहले ही आप उसको वो मेडिसिन दे दो। तो मेरी तरफ से तो मैं हमेशा ही अपनी एक किट रेडी करके लेके जाती हूँ रैमसी के लिए, कि उसको कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर मुझे थोड़ा सा भी लगता है कि वो बीमार हो रही है, तो मैं उसको वो मेडिसिन दे देती हूँ, तो उससे वो फर्क पड़ जाता है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता उसको फिर इफेक्ट, मतलब ज़्यादा बीमार नहीं होती, फिर वो वहीं पे उसको स्टेबल हो जाती है। तो इसी तरह मैं तो आप सबको रेकमेंड करूंगी जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, कि आप भी ऐसे ही एक छोटी सी किट बना के रखें अपने बच्चों के लिए, जैसे मैंने ही की है। ये देखो, ये ट्रे है, एक ट्रे में मैंने सारी इसकी मेडिसिन है, जो भी मेडिसिन है वो मैंने रखी हुई है ना। तो इसके ऊपर मैंने जैसे यहाँ पे लेबल कर दो रैमसीज के, मतलब फर्स्ट एड किट, तो यहाँ पे आप लिख के अच्छे से, मतलब किसी को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चे की किट है, इसमें सारी मेडिसिन बच्चे की ही है, तो हम इसमें से फटाफट मेडिसिन उठाएं और बच्चों को दे सकते हैं। तो आप भी जैसे अपने, जो भी अपने बच्चों के लिए को अपने डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो स्पेशली तो मेन जो उनकी मेडिसिन होती है, फीवर, कोल्ड, कफ, है ना, नॉर्मल जो भी होती है, तो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप उसको किट बना के रखो और कहीं भी ले जाओ उसको, तो ना ही आपको, ना बच्चे को सफर करना पड़ेगा, ना ही आपको सफर करना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो मेरा यही आइडिया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। कपड़े अब मेरे धुल चुके हैं, क्योंकि लाइट चली गई थी। लाइट आई है थोड़ी देर पहले, और फिर उसके बाद मशीन चली है। लाइट आई है, लाइट चली गई थी सुबह ही 11 बजे, और 2 बजे लाइट आई है। तो अब मैं कपड़े सूखने डाल के फिर उसके बाद थोड़ी रेस्ट करूंगी, क्योंकि रैमसी सोई पड़ी है। रैमसी को मैंने दवाई दे के सुला दिया था। अपने लिए सोच रही हूँ कि चाय बनाऊं, चाय बना के, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, तो सोचा चाय पी लूँ तो थोड़ी क्या पता थकावट दूर हो जाए। तो अपने लिए अब मैं चाय बनाने लगी हूँ। आपने इसका नाम क्या रखा है? पिंकी। पिंकी। मैं डॉल हूँ। आप डॉल हो और ये पिंकी। पिंकी है। ओ, गुरुद्वारा साहब, तो वहां से मैं ये लेके आई थी डाइनिंग टेबल के लिए। तो इसमें अब मैं सामान डालने लगी हूँ। एक में मैं डालूंगी नमक और फिर ब्लैक पेपर, देन एक में आम का अचार और एक में लाल मिर्च का अचार। तो इसको सब मैं इसमें सारा सामान डाल के, तो इसको डाइनिंग टाइप टेबल पे रख दूंगी, ताकि जो ट्रे है ये मैंने खुद इस पे पेंट किया आपने, मतलब ये ना, मतलब लकड़ की थी, लकड़ की है ना, तो इसके वो ना प्लेन थी, मतलब रेड कलर का सिंपल सा था, मतलब कुछ भी नहीं था इसके ऊपर। तो मेरे को गंदी सी लगती थी, अच्छी सी नहीं लगती थी। तो मैंने सोचा कि इस पे ना मैं एक्राइलिक पेंट ला के
तो इस पे मैं पेंट करूँ। और ये जो बीच में फ्लावर्स हैं मैंने इन पे फ्लावर में कलर कर दिया, तो मतलब अब ये कितनी सुंदर लगती है देखो देखने में। देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। अदरवाइज इसका कलर ऐसा था, ये पीछे मतलब जैसे लक्कड़ का ही ऐसा ऐसा कलर था। तो अब मैं इस ट्रे के ऊपर ये ऐसे सेटल कर दूंगी, ताकि अगर कुछ गिरे भी तो इस ट्रे के ऊपर पहले गिरे। इसको ऐसे 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 रख दूंगी। देन ये फ्लावर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज पिंकी एंड प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ये रैम्सी की पिंकी है। पिकअबू पिकअबू। शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं बना रही हूँ मैगी बना रही हूँ। मैंने तो नहीं खानी, दीप ने खानी है, मतलब रैम्सी के पापा ने खानी है। तो रैम्सी भी बोली कि मेरे को मम्मा मैगी दो, भूख लगी है। तो कहते कि मैगी बना दो, सबसे इजी वे वही है इस टाइम खाने के लिए। तो ये बन रही है हमारी मैगी। इधर ये मैंने राजमा और दाल भिगो के रखे हैं। अब रात का डिनर मैंने यही बनाना है, दाल राजमा। ये बन गया। हाँ जी बेटा, मैगी बनाई है आपके लिए। मिक्की माउस वाली प्लेट में खाओगे? थोड़ी खानी है बट मैगी। नहीं बेटा, क्योंकि आपको खांसी हुई है ना। नहीं नहीं, थोड़ी सी खाएगा, ठीक है। ये है रैम्सी की मिकी प्लेट। और रैम्सी पेप्पा पिग देख रहा है। हेलो रैम्सी, क्या देख रही हो आप? और यम्मी है मैगी। 8:30 हो गए हैं। मैं तो डिनर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी थी। मैंने तो मैगी खाई भी नहीं थी, तो मैं खा रही हूँ दाल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ। जो नए हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।